Hey everyone, welcome back to my channel Learn and Earn. So today we are going to come up with electricity physics chapter 1 electricity. तो सबसे पहले हम कुछ भी स्टार्टअप करें तो सबसे पहले हमें टाइटल का हमें हिंदी में मतलब पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हम हिंदी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बिजली, ठीक है, हम इसे बोलते हैं बिजली। तो अब हम स्टार्टअप करते हैं। कोई भी टर्म होती है, साइंस की हो, एसएसटी की हो, किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी टर्म होती है, उसके पीछे कोई ना कोई उस वर्ड से रिलेटेड कोई ना कोई हिस्ट्री होती ही होती है। तो उसी हिस्ट्री को अब हम दोबारा से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नेम आया कहाँ से, और उस नेम का जो जिस नेम से वो ओरिजिनेट है उसका आगे मतलब क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया है, जो कि ग्रीक वर्ड है, और उस वर्ड का मतलब है एम्बर। एम्बर एक ट्री का रेसिन होता है, ठीक है, जो कि जैसे हम किशमिश कह लेते हैं, काजू कह लेते हैं, वो रेसिन्स होते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स। तो एम्बर भी इज वन ऑफ दोज ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले हमें नेम का मतलब पता चल गया, बिजली थी, और उसका पूरा पहले क्या नेम था, कहाँ से आया ये नेम, यह आया ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से, और उसका मतलब क्या होता है, एम्बर होता है। अब यहाँ पे 600 बीसी में, सबसे पहले 600 बीसी में थेम्स ऑफ माइलेटस एक ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले अट्रैक्शन ऑफ एम्बर टुवर्ड्स फाइबर को बहुत ही ध्यान से देखा कि हाँ अट्रैक्शन हो रही है एम्बर की फाइबर की तरफ, और वो जो अट्रैक्शन थी वो बहुत ही विग्रॉस थी। विग्रॉस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। उनके बाद 1600 एनो डोमिनी में विलियम गिलबर्ट हुए हैं, जिन्होंने बताया कि एम्बर के अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको अगर हम चाहें तो हम उन्हें चार्ज करके हम उनको अट्रैक्ट करवा सकते हैं। चार्ज अभी नहीं आया था। इसके बाद 16th सेंचुरी में चार्ल्स फ्रैंकियोस ड्यूफे हुए हैं, जो कि फ्रांस के फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बताया कि दो तरह के भी कौन से चार्ज होते हैं, उन्होंने बस ये बताया कि सिर्फ दो तरह के चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। इनके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि हमने क्लास 8 में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को जो अच्छे से पहचाना था या उनका फाउंडर कौन किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था, सिल्क थ्रेड के साथ उन्होंने काइट उड़ाई थी थंडरस्टॉर्म में, जिससे कि शॉक पास हुआ था, लेकिन वो शॉक उन्हें इतना नहीं लगा, वो ज़्यादा उन्हें बिल्कुल भी डेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो उनकी थ्रेड थी काइट के साथ, जो स्ट्रिंग थी वो सिल्क थी, और उनके पास एक की भी थी पॉकेट में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारी डे टू डे लाइफ में पॉसिबल, मतलब डे टू डे लाइफ में ही हमारे काम की है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बिना तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। वी आर काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिना ना तो लाइफ पॉसिबल हो पाई है और ना हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि अभी अगर ये लाइट्स चल रही हैं, ये डिवाइसेस वर्क कर रहे हैं, ये किसकी वजह से कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की, यानी टेक्नोलॉजी इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या कनेक्टेड है। अब अगर हम कहें हाइड्रो पावर्स होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही वर्क करते हैं। अब आगे हम चलेंगे, हमारा इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके लिए हमें एक डायग्राम को समझना होगा, क्योंकि फिर ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे दिस इज अ कलर्ड न्यूक्लियस, ओके। तो ये एक तरह से हमने एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। मैंने इतना उसको, चलो इतना डिटेल में नहीं बनाया, बट अभी इसको जैसे हम रफली जनरली हम ड्रॉ करके हम उसको समझ रहे हैं।
तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का, मतलब एटम का ये स्ट्रक्चर है एटम का। यहाँ पे जो ये आपको ब्लू कलर की बॉल दिख रही है सेंटर के अंदर, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो बाहर शेल्स में चार्ज होता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका थोड़ा सा टॉपिक जो है ना ये वाला, ये आपको आपकी केमिस्ट्री के साथ इंटरैक्ट करेगा, थोड़ा सा कनेक्ट करेगा। देखो अभी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी करते हैं, तो भी हम ऐसे ही शेल्स बनाते हैं, उसके अंदर एक हम एटम का सिंबल शो कर देते हैं कि ये एलिमेंट का सिंबल शो कर देते हैं कि ये उसका सिंबल है, और उसके बाद इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। वैसे ही हम एक एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो बीच में होता है न्यूक्लियस, बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बट हम यहाँ पे भूल रहे हैं कि जो फ्रांसिस डुफे थे, उन्होंने कहा था कि दो तरह के हमारे पास चार्जेस होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ होते हैं, यानी न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन्स, दे स्टे इन द सेम कॉलम। यहाँ एक सेम कॉलम के अंदर दे लिव इन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे अब हम एक अगर स्टोरी क्रिएट करें, अगर इस चीज को समझना है तो हम इसको एक कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस थे वो दोनों क्या थे, पॉजिटिव चार्ज के थे। न्यूक्लियस इज नॉट अ पॉजिटिव चार्ज जस्ट बिकॉज प्रोटॉन्स वहां रह रहे हैं, इसीलिए दैट इज व्हाई न्यूक्लियस इज सेड टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हम जैसे एक स्टोरी वैसे जस्ट जनरली क्रिएट करें कि न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स जस्ट से कि वो पॉजिटिव है, वो दोनों जो है प्रोटॉन्स है, मतलब दोनों का पॉजिटिव चार्ज। तो वो कह रहे हैं कि जब हमारी एक प्रॉपर्टी सेम हो रही है तो व्हाई डोंट वी स्टे इन द सेम कॉलम। तो वो भी एक कॉलम में रह रही है, दोनों स्टे कर गए, दोनों एक कॉलम के अंदर। नाउ इलेक्ट्रॉन्स वर लेफ्ट, दे सेड वेयर शुड आई स्टे नाउ। सो क्या हुआ कि जो ये पॉजिटिव चार्ज वाले थे वो कहते कि वी आर नॉट लेटिंग यू इन बिकॉज यू आर ऑफ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, यू डोंट हैव एनी सेम प्रॉपर्टी विद अस। तुम्हारी कोई भी प्रॉपर्टी हमारे साथ नहीं मिल रही है, तुम नेगेटिव हो और हम पॉजिटिव है, तो यू जस्ट स्टे आउटसाइड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे इनके आसपास जो है हम घूमेंगे, इनके कॉलम के आसपास, तो उनके साथ एक वैलेंस शेल्स के अंदर रहने लगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव, दे कैन मूव, they can change their positions। ठीक है, इसके बाद जो चार्ज होता है ना वो फंडामेंटल यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये क्या, चार्ज। क्योंकि किसी भी मैटर की अगर हमें कोई भी चीज पता लगानी कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वी विल गो ऑन व्हाट, चार्ज पे जाएंगे कि चार्ज अगर उसका पॉजिटिव होगा तो दैट इज अ प्रोटॉन, एंड इफ इट इज अ नेगेटिव देन इट इज इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमें दो टर्म समझनी है, एक है कि पॉजिटिवली चार्ज और एक है नेगेटिवली चार्ज, और एक है न्यूट्रल। जब ज्यादा नंबर में प्रोटॉन्स होंगे, हम P और M ले लेते हैं, P और E एंड M, तो जब प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स से, so then we will say it is a positively charged atom। जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, then it is a negatively charged atom। और अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल होंगे तो we will say it has neutral charge, or it is not having any charge, it is uncharged, इनमें कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चार्जिंग ऑफ अ सब्सटेंस जो एक टॉपिक है वो आता है स्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसमें आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जो फिनोमिना, जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो फिनोमिना होता है जो इनको अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ से एक डिफाइन लिख सकते हो, द फिनोमिना विच गिव्स अट्रैक्टिंग पावर टू दीज बॉडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। साथ में आप एग्जांपल दोगे,
a glass rod when rubbed with silk or a comb. Okay, then the bodies are said to be electrified or charged. जब भी कोई दो बॉडीज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो हम उन दो बॉडीज को कह सकते हैं या तो वो इलेक्ट्रिफाइड है या फिर वो चार्ज्ड है। इसके बाद अब हम चार्जिंग ऑफ अ सब्सटेंस समझेंगे। ये दो सब्सटेंसेस हैं, ड्राइंग द डायग्राम्स। ये है सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, A B A B। ठीक है, अब मैं इसकी डिटेल्स लिख देती हूँ।